नमस्कार। मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान को वहां की सेना कोर्ट रूम से उठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए, गिरफ्तार कर दिया गया। अज्ञात स्थान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जानकारियां तो आ रही है, लेकिन हमारे पास अभी पुख्ता जानकारी नहीं है कि उनको कहां रखा गया है। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान में उनके जो समर्थक है, पीटीआई समर्थक जो है, अर्थात पाकिस्तान तहरीर इंसाफ पार्टी, जिसके की मुखिया है इमरान खान, उनके लोगों ने जगह जगह तोड़ फोड़ की, धरना प्रदर्शन किए, सड़कों पर हंगामा कुल मिलाकर बरपा हुआ है। हम जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर के घर का है, जहां पर तोड़ फोड़ की गई है उनके समर्थकों के द्वारा। वही दूसरे दिन 16 दिन हो गए हैं भारतीय जो महिला पहलवान है उन्हें बैठे हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध जांच की मांग को लेकर, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रही है। पता नहीं तो ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बचाना चाह रहे हैं। हालांकि वहां पर बैरिकेडिंग भी की गई, और बैरिकेडिंग अब इतनी मजबूत, जैसे कभी किसान आंदोलन के समय पर बैरिकेडिंग की गई थी, उस प्रकार की बैरिकेडिंग करने का प्रयास किया जा रहा था, वेल्डिंग वगैरह करके। लेकिन कुछ किसान नेता या किसान समर्थक या किसानों की कुछ लोग, कुछ क्या काफी मात्रा में लोग वहां पर पहुंचे, उस बैरिकेडिंग को तोड़ा उन्होंने। लेकिन फिलहाल नजर आ रहा है कि इस प्रकार के राजनेताओं या बाकी लोगों से जो धरना करने वाले किसान हैं वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए। अब आपसे चर्चा करना चाहेंगे, हालांकि आपको भी मालूम है आज 10 मई को जब आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, हालांकि हम कार्यक्रम 9 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग जो 10 मई को ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उस दिन कर्नाटक विधानसभा के लिए मतदान होना है, चुनावों का। और उसके अंदर देखिए जो कुछ हुआ, लेकिन जमकर धज्जियां उड़ाई गई, और विशेष रूप से सत्ता पक्ष के द्वारा। और हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि कोई नियमों का या जो भी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो होता है उसकी धज्जियां उड़ाई हो। पहले भी सत्ता पक्ष इस प्रकार की कार्रवाई करता रहा है, विशेष रूप से पिछले कुछ समय के अंदर, पिछले 7-8 वर्षों के अंदर अनेकों बार ये चीज देखने के अंदर आई है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां पर उन्हीं का जो, जिसको कहते हैं कि गोदी मीडिया, कोई सा भी मीडिया कह लीजिए, वो जहां पर इनको पीछे दिखा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, वहीं कांग्रेस ने जैसे ही अपने घोषणा पत्र में इस्लामिक संगठन पीएफआई और हिंदू संगठन बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा की अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, वहीं पर नरेंद्र मोदी जो कि इस समय माहिर है इस प्रकार के मुद्दों को लपकने के अंदर, उन्होंने तुरंत लपक लिया। और अब तक कभी शिव जी को, कभी नाग को, कभी राम को, कभी गंगा मैया को भुनाते आए नरेंद्र मोदी ने इस बार बजरंग बली को भुनाया। हालांकि उन्हें भी मालूम है कि इस समय उनका जादू थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार वोटों के सट्टे के बाजार के अंदर इस सट्टे पर बजरंग बली को भी लगा दिया, जिस प्रकार उन्होंने नारे लगाए, उसके बाद उनका ग्राफ, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ एकाएक उठा, और अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टक्कर के अंदर नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है, हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या अब वर्तमान पिछले कुछ वर्षों में जो देखा गया उसके अनुसार चुनाव आयोग के ऊपर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग केवल एक कठपुतली मात्र बनकर रह गया है। कर्नाटक के कई हिस्सों में, अंकोला हो या कोई अन्य जगह पर हो, प्रधानमंत्री कहूं या भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का होता है और सबकी बात करता है, लेकिन यहां पर क्योंकि एक दल विशेष की बात की जाती है, तो इसलिए कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण बजरंग बली से शुरू किया, है ना, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म, और समाप्त भी उन्हीं पर किया। और तो और उन्होंने बजरंग बली की जय बोलकर ईवीएम का बटन दबाने की अपील भी कर डाली कि बजरंग बली की जय बोलो और ईवीएम का बटन दबाएं। अब इसको क्या कहा जाएगा, मुझे ये बताइए। क्या ये सीधे सीधे जो हमारी आचार संहिता है उसका सीधे सीधे धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग पूरा कुंभकर्ण को तो फिर जगा दिया गया था, लेकिन इस चुनाव आयोग को कौन जगाएगा, सवाल इस बात का है। अब गौर कीजिएगा, बहुत थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा, अगर इसी प्रकार कोई दल या कोई नेता
अल्लाहू अकबर से शुरू करता और अल्लाहू अकबर पर अपने चुनावी भाषण को समाप्त करता और कहता कि अल्लाहू अकबर बोलकर ईवीएम का बटन दबाएं, तब क्या होता केवल कल्पना मात्र कीजिए। हालांकि हमारी इन बातों से अनेकों लोगों को मिर्चियां लगेंगी और कुछ ना कुछ वो बकवासें जरूर करेंगे, पर कोई बात नहीं, हम तो उनमें से कि ना करो उनको खफा जो हम पर गुस्सा करते हैं। अरे प्यार ना सही, नफरत ही सही, कुछ ना कुछ तो करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। यही नमस्कार इंडिया की टैगलाइन है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 25-26 वर्ष पुरानी बात ये हो गई है, जब बाला साहब ठाकरे ने धर्म के आधार पर या धर्म के नाम पर वोट मांगे थे, तब हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको 6 वर्ष तक के लिए मतदान के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था। और यही नहीं, एक और लेटेस्ट आपको याद दिलाऊं, शायद दिसंबर 2017 में के चुनावों से पहले कुछ चैनल्स ने राहुल गांधी का इंटरव्यू प्रसारित करा दिया था, तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज तक कराने की घोषणा कर दी थी। अब कहां है वो चुनाव आयोग, सवाल इस बात का बनता है। तो यही आचार संहिता है क्या? अब और मुद्दे समाप्त हो गए हैं इसका मतलब? अब तो हमारे सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री जी को फिल्मों के प्रमोशन का एक दौर है, उधर मणिपुर चल रहा है, किसी को उस बात की चिंता नहीं है। लेकिन और सबसे बड़ी चीज, कमी शायद मुझ में और आप लोगों के अंदर है। ये तो करेंगे ना ले कोई एक्शन, लेकिन मैं और आप कहां चले जाते हैं? क्या आप मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि बजरंगबली को कैद कर दिया जाएगा अगर कांग्रेस आ गई, तो क्या बजरंग दल का पर्याय है बजरंग बली या बजरंग बली के पर्याय बजरंग दल है? क्या बजरंग दल में और बजरंग बली के अंदर अंतर नहीं है? कभी रामलला को ताले में बंद करने की बात बता दी जाती है, कभी बजरंग बली को बंद करने की बात की जाती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा यही, और यह कांग्रेस की भी कमी है। कांग्रेस इस समय बिल्कुल कोमा में पड़ी हुई है। कांग्रेस ने सड़कों पर आकर नहीं भुनाया इस बात को कि देखिए एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है किस प्रकार बजरंगबली को भुनाते हुए उनके नाम पर सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। हमने बजरंगबली शब्द कहीं नहीं कहा, हमने बजरंग दल कहा है। याद कीजिएगा, एक समय मणिशंकर अय्यर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि किस नीच किस्म का आदमी है। उनके एक, हम इस शब्द का समर्थन नहीं करें, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की एक महिला के विरुद्ध टिप्पणी की थी, जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उस बात को लेकर कहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि बहनों और भाइयों, मेरी जाति को नीच बताया गया, जबकि व्यक्ति शब्द आया था, किसी जाति की बात नहीं आती। लेकिन कांग्रेस वहां भी कोमा में थी, कांग्रेस तब भी कोमा में थी, कांग्रेस आज भी कोमा के अंदर है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ जबरदस्ती चलाया जा रहा है कांग्रेस को, और लगता है कहीं ना कहीं सत्ता पक्षी उन्हें चला रहा है। उनके अपने अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, कम से कम शीर्ष नेतृत्व के अंदर बढ़ना। यह मुद्दा आप ट्विटर खेलें, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से बात नहीं होती है। यह चीज नरेंद्र मोदी से सीखनी पड़ेगी कि किस प्रकार सड़कों पर उतरा जाता है, किस प्रकार लोगों को सड़कों पर लाया जाता है। खैर, निर्णय आपका। हमें जो जानकारी देनी थी हमने, तो हम फिर, और हम ये चाहते तो चर्चा पीछे भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी चुनाव होना है, हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे ऊपर ये कहे कि हम किसी दल विशेष के संदर्भ में, जो सत्य है हमने फिर कहा कि ना हम दुश्मन के हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा फिर होगी और विस्तार से होगी कि नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली पर, पहले कभी राम पर, कभी शिव पर, कभी गंगा पर, और अब बजरंग बली पर दाव क्यों खेला? क्या उन्हें अपना ये समझ आ गया कि अब उनका जादू वो उतना नहीं रहा? लेकिन कांग्रेस अगर तरीके से पेश आती तो शायद कुछ बेहतर कर सकती थी, लेकिन अब बैठे बिठाए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा दे दिया। और अब कहा हूं मैं, जो मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि आज के समय में जहां पर कांग्रेस की सोच समाप्त होती है, वहां पर नरेंद्र मोदी की सोच प्रारंभ होती है। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान और करें स्वीकार। जी, चर्चा करेंगे। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के संदर्भ में बात की, मैं याद दिलाता चलो, इसी प्रकार की घोषणा उन्होंने एक मंच से वर्ष 2018 अप्रैल 2018 में भी की थी। करेंगे उसके ऊपर भी चर्चा, क्योंकि अनेकों लोगों की मांग आ रही है कि इन चर्चाओं को करना बहुत आवश्यक है।
रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान और करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।